सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, बारिश जो हुई है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, दो बारिशें जो करनाल में हुई हैं, उसके बाद मैं गेहूं का संक्षेप में विवरण आपको बता रहा हूं कि किस तरह की गेहूं की फसल खड़ी हुई है, किन वैरायटियों में गिरावट दर्ज की गई है और कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती हैं। पिछले 4 साल का अनुभव है, ये हमारा चौथा साल है। लगातार अंतिम पानी देते हैं, सिंचाई देते हैं, हवा तेज चलती है, बारिश होती है, ओलावृष्टि भी कई बार होती है, लेकिन उन वैरायटियों में गिरावट दर्ज नहीं होती है, गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती हैं, जो उत्पादन में दूसरी वैरायटियों से काफी आगे निकल जाती हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से सन 2023 में रिलीज DBW 372। बहुत सारे वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर मैंने डाले हुए हैं और मैंने उसमें ठोस रूप में ये बताया है कि यह वैरायटी गिरती नहीं है। और जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगा रखा है वो भी कमेंट में जरूर बताएं कि उनकी वैरायटी खड़ी है या गिरी है। ज्यादातर जो कमेंट होंगे वो ना गिरी के होंगे कि वैरायटी खड़ी होकर पकती है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी किस्म है जिसकी संस्थान बिजाई 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर से लेके 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। 40 किलो बीज आप इसका डाल सकते हैं जीरो टिलेज के माध्यम से। किसान भाई यहाँ ध्यान दें कि जितनी भी गेहूं गिरी है बारिश में, हवा तेज में, वो सुपर सीडर की गेहूं गिरी हुई है। तो मैं बार बार इसके ऊपर हमेशा से जोर देता आया हूं कि सुपर सीडर एक फ्लॉप मशीन है, पराली का निवारण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन जब आप बिजाई की बात करते हैं तो आप जीरो टिलेज को ही प्राथमिकता दें। जहां नहीं देना चाहते हैं तो आप छिंटे के माध्यम से भी बिजाई कर सकते हैं, रोटावेटर के साथ भी कर सकते हैं, वो भी उसमें भी गिरने की शंका बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा जितनी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, वो सुपर सीडर के ज्यादा बिजाई है और उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस वैरायटी में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है किसान भाइयों। और ये जो किस्म है, ये मात्र इसकी जो हाइट है वो आप जैसा देख रहे हैं, मेरा DBW 372 का बीज उत्पादन हम कर रहे हैं 6 एकड़ में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में हमारा ये प्लॉट है और वहां पर इसका बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले साल भी इसमें बड़े स्तर पर लॉजिंग हुई है। उससे पिछले साल बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और जो बालियां हैं उनको काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनमें से जो बीच में से काफी दाने निकल के नीचे गिर गए। और फिर भी वो हमारी जो किस्म थी वो आज से 2 साल पहले सन 2024 की बात करते हैं, तो उसमें हमारे को 27.5 क्विंटल का उत्पादन दिया। लेकिन पिछली बार रिकॉर्ड टूटा उसी फील्ड में से। हमने 30 क्विंटल का एवरेज उत्पादन लिया है। 30 क्विंटल 13 किलो का वजन इस वैरायटी का, जो गिरती नहीं है। जब कोई फसल गिरती नहीं है तो वो उत्पादन में दूसरी वैरायटियों को पछाड़ कर आगे निकल जाती है। इसके 1000 दानों का भार कागजों में 42 ग्राम है, लेकिन कहीं ना कहीं यह DBW 327 को टक्कर देती हुई दिखाई देती है। 327, 28, 30 क्विंटल का आंकड़ा छू जाती है आसानी से, लेकिन इसने आराम से पिछली बार 30 क्विंटल का उत्पादन हमारे पास छुआ है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड उत्पादन है। ये हमारा प्रथम वर्ष था 2025, जब हमने 30 क्विंटल का आंकड़ा हमने छुआ है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता। इसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाई अपने घर में इस गेहूं का रोटी के रूप में भी इसका उपभोग कर सकते हैं। इसमें की रोटी दूध जैसी सफेद होती है। सुबह की पकी हुई रोटी काफी मुलायम और सॉफ्ट रहती है। आप इसका सेवन रात्रि को भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके उत्पादन की बात करते हैं तो संस्थान इसका एवरेज उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है और मैक्सिमम उत्पादन 86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। कहने का भाव यह है कि संस्थान ने जो आंकड़े दिए हैं वो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं फील्ड की बात करूंगा, धरातल की बात करूंगा, किसानों की बात करूंगा कि ये जो किस्म है, ये किस्म अपना मिनिमम जो सफर है वो 25 क्विंटल को लेकर चलती है। एक आपको 25 क्विंटल की मिनिमम गारंटी देती है, न्यूनतम गारंटी देती है किसान को कि 25 क्विंटल का उत्पादन आपका आ जाएगा, क्योंकि यह बेशुमार फुटाव करती है। किसान भाई 25 किलो बीज जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर सकते हैं। मैं आपको लिखित रूप में देता हूं
कि एफिडेविट भी बनवा के दे देता हूं आपको कि 35 क्विंटल से आपका 24 किलो 24 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ जाएगा, परिस्थितियां जैसी मर्जी हो। अगर आप 24 किलो भी डालते हैं, अच्छी देखरेख करते हैं, मैनेजमेंट और प्रैक्टिस की बात करते हैं, 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे देते हैं और बालियां निकलते समय आप एक अच्छा फंगीसाइड और न्यूट्रिशन का स्प्रे देते हैं, तो आप 30 क्विंटल और 30 क्विंटल से ऊपर भी जा सकते हैं इस वैरायटी में, क्योंकि ये वैरायटी गिरती नहीं है, अंतिम पानी तेज हवा के बावजूद भी नहीं गिरती है। यह है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती। बीज उत्पादन में हमारे पास 6 एकड़ भी एक जगह लगे हुए हैं और 4 एकड़ एक जगह, कुल 10 एकड़ में बीज उत्पादन कर रहे हैं। मैंने आपके साथ वार्ता साझी करी है, रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है मैंने बारिश के बाद, जिन जिन वरियों अलग अलग किस्मों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। कभी ना गिरने वाली किस्म DBW 372 किसानों की FD के रूप में जानी जाती है और किसानों को बिना किसी झमेले के एक अच्छा उत्पादन दे देती है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।